हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण का कुछ वर्ण देखेंगे। तो आज का कौन सा वर्ण रहेगा तो आपको देख के पता चल गया होगा, घोष वर्ण। आज हम लोग देखेंगे घोष वर्ण। ये संस्कृत का टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, मात्र 2 से 3 मिनट में ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक से हमेशा एग्जाम में आते रहता है, चाहे क्लास 8 हो, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, 11 हो, 12 हो, लगभग सभी क्लासों में ये आते रहता है घोष वर्ण। घोष वर्ण। तो अभी हम लोग जो फिलहाल देखेंगे वो कौन सा वर्ण देखेंगे? घोष वर्ण। आखिर घोष वर्ण कहते किसको हैं? तो देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, घोष वर्ण क्या होता है, किसको कहते हैं घोष वर्ण। तो देखिए, घोष वर्ण जो होता है पांचों वर्गों का तृतीय कौमा चतुर्थ कौमा पंचम तथा या रा ला वा और हा, ये सब क्या है? ये सब घोष वर्ण कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। अब जरा आप समझिएगा ध्यान से, हमने क्या लिखा? घोष वर्ण। घोष वर्ण कहते किसको है? पांचों वर्गों के। पांचों वर्गों मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, ये एक वर्ग हुआ। उसी तरह से चाछा, टाठा, ताथा, पाथा, यानी कि का से लेके कहां तक? पा तक 5 वर्ग होगा। तो वही बोल रहा है कि पांचों वर्गों का कौन कौन लेना? तृतीया। तृतीया का मतलब जो तीसरा स्थान पर आता है, चतुर्थ जो चौथा स्थान पर आता है, पंचम जो लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में 5वां स्थान पर, और इसके अलावा या रा ला वा हा, ये सब क्या है? ये सब घोष वर्ण कहलाते हैं। तो घोष वर्ण देखिए, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो सबसे पहले पांचों वर्गों का तृतीया लिखिए। तो देखिए, हम तो आपको शुरू से बताते हैं। जैसे में क्या होगा? जैसे में देखिए, का अगर लिख देते हैं, खा, गा, घा, अंगा, तो हम लोग को देखना है कि घोष वर्ण यहाँ पे कह रहा है, और घोष वर्ण के मतलब होता है तृतीया, चतुर्थ और पंचम। जो तीसरा स्थान पर आता है तो तीसरा स्थान पर गा, चौथा पर घा और 5वां में अंगा। इसी तरह से तीसरा नंबर पर जो आवेगा पांचों में, उसी को कहेंगे घोष वर्ण। तो देखिए, चाछा में चलिए तो क्या आ जाएगा? जा, झा, इया। फिर टाठा में चलिए तो बोलिए टाठा, डा, ढा, टावर्गीना। ताथा में चलिए, ताथा, दा, धा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। फिर चलिए पाफा में, पाफा, बा, भा, मा, इतना तो हो गया। और इसके अलावे और कौन कौन है? इसके अलावे और कौन कौन है घोष वर्ण में? तो देखिए कौन कौन है, या रा ला वा और हा, यानी कि ये बिल्कुल नहीं होगा। और कौन कौन हो गया? या रा ला वा हा, ये सब जितना लिखे हमने, ये सब कौन सा वर्ण कहलाता है? तो घोष वर्ण। तो ये आपको याद रखना है घोष वर्ण। एग्जाम में देखिए किस तरह से आता है। अगर आपको हम बोल दे का, चा, मा, था, ये अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और इसके अगर ऊपर हम लिख दे इनमें से कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा घोष वर्ण है, तो आप चेक करिए। का होगा जी? बिल्कुल नहीं। चा होगा जी? बिल्कुल नहीं। मा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? मा हो जाएगा। था होगा? देखिए एकदम ना होगा, तो नहीं होगा। तब घोष वर्ण कहते किसको है? जो तीसरा स्थान पर आवे, चौथा स्थान पर आवे, 5वां स्थान पर आवे, और इसके अलावे या रा ला वा हा, ये सब कौन सा वर्ण कहलाते हैं? तो घोष वर्ण। ये हमारा है आज का घोष वर्ण। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।